नमस्कार। आज बात करेंगे हम दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत कैसे हुई, केजरीवाल के नहले पर मोदी के दहले ने कैसे जीत दिलाई, मोदी गारंटी, महिला और मध्यम वर्ग से भाजपा ने कैसे 27 साल का जो सत्ता का वनवास था उसे खत्म किया, दिल्ली विधानसभा और निगम की डबल एंटी इनकम्बेंसी, शराब और शीश महल कांड से छवि पर पड़े असर, मुफ्त बिजली पानी से आगे कुछ नया नहीं, इसलिए आम आदमी पार्टी की कैसे हार हुई। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से विजय का सिलसिला जारी रखा। दिल्ली की जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 27 साल से सत्ता का सूखा खत्म करने में पार्टी सफल रही। आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल के हर नहले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दहला चलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। केजरीवाल कहते थे कि हम हार गए तो मुफ्त बिजली पानी मिलना आप लोगों को बंद हो जाएगा, तो भाजपा की तरफ से तुरंत सफाई आती कि सभी फ्री की योजनाएं चलती रहेंगी। खुद मोदी जी भी ये बात कहते थे। केजरीवाल जब ये कहते थे कि हम महिलाओं के 2100 देंगे तो भाजपा कहती थी कि हम 2500 देंगे। भाजपा ने जरूरतमंद जनता के मन से यह डर पूरी तरीके से हटा दिया कि उसके सत्ता में आने से सब्सिडी वाली फ्री की योजनाएं बंद होंगी, बल्कि भाजपा यह भी पूरी तरीके से संदेश देने में सफल रही कि वह आएगी तो कुछ सरप्लस देगी, कुछ बढ़ा चढ़ा के देगी और दिल्ली में जो सड़कों की बदहाली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली है, उसको भी दूर करेगी। दिल्ली के अंदर और बाहर 1 लाख करोड़ से अधिक के रोड सहित तमाम जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के चल रहे थे, भाजपा इन रैलियों में उसको खूब गिनाती रही, जिसे मीडियम क्लास में ये चीजें बहुत अपील करती रही। जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही आम आदमी पार्टी के पास पुराने वादों के अलावा कुछ बताने को नया नहीं। क्योंकि महिलाओं को पैसे सहित कुछ वादे पिछले चुनाव के अधूरे रह गए थे। पिछली बार भी केजरीवाल ने कहा था कि हम कुछ पैसे देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए थे। इस बार वो फॉर्म भी भराते रह गए, लेकिन जनता ने भरोसा ही नहीं किया। भाजपा की जीत में एम फैक्टर, महिला, मध्यम वर्ग और मोदी गारंटी का अहम रोल बताया जाता है। और कुछ ऐसे फैसले हुए चुनाव के दौरान जिसमें पूरी बाजी ही भाजपा के पक्ष में पलट दी। पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया, सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश हुई। फिर मतदान से ठीक पहले 1 फरवरी को बजट में 12 लाख सालाना कमाई वालों की आयकर माफी की घोषणा ने दिल्ली के उस मध्यम वर्ग को गदगद कर दिया जो लोकसभा चुनाव में तो भाजपा कोट करता था, लेकिन सब्सिडी वाली योजनाओं के चक्कर में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चला जाता था। यही वजह है कि पिछले चुनाव में 39% से जिस तरह से भाजपा 45% से ज्यादा वोट पाने में सफल रही, उससे माना जाता है कि किस बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग का समर्थन उसे मिला। और एक और फैक्टर था जिस वजह से केजरीवाल की इस चुनाव में हार हुई, डबल एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। और हम बता रहे हैं क्यों करना पड़ा। दरअसल इस बार आम आदमी पार्टी को डबल एंटी इनकम्बेंसी इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि 10 साल से राज्य की सत्ता के खिलाफ नाराजगी तो थी ही। निगम चुनाव में जीत के बाद एक और एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल के सिर पे पैदा हो गई। आम आदमी पार्टी राज्य में भी थी और निगम में भी उसकी सत्ता हो गई। कूड़ा, सफाई, सीवर, कॉलोनियों की समस्या का जो सीधा वास्ता एमसीडी से होता है, उसे भी झेलना पड़ा। इससे पहले भाजपा को भी यही कीमत चुकानी पड़ती थी जब वह एमसीडी की सत्ता में होती थी, लेकिन विधानसभा में उसे वोट तो पिछली बार से ज्यादा मिल जाते थे। लेकिन कभी कांग्रेस की सरकार विधानसभा में बन जाती थी तो कभी फिर बाद में आम आदमी पार्टी की बन गई। इसलिए बन गई क्योंकि भाजपा की राह में जो निगम की जो सत्ता विरोधी लहर, वो उसका रास्ता रोक देती थी। और उधर मध्यम वर्ग के मसीहा के तौर, गरीबों के मसीहा के तौर पर करिश्माई छवि से पिछले 2 चुनावों में 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाले केजरीवाल जब शराब घोटाले में जेल गए और फिर शीश महल कांड में घिरे तो उनकी उस वर्ग में छवि बहुत खराब हुई जो उनसे बहुत क्रांति की उम्मीदें लगाए हुए था। जिस पब्लिक परसेप्शन यानी जनधारणा के दम पे वे 3 बार मुख्यमंत्री बने, वही अपनी पूंजी वो गवा बैठे। अब आते हैं हम भाजपा का प्रदर्शन किस तरीके से जातीय आधार पे या क्षेत्रीय आधार पे दिल्ली में कैसा रहा। कुल दिल्ली में 12 SC आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से भाजपा सिर्फ 4 सीटें जीतने में सफल रही। भाजपा ने इस चुनाव में 22 ओबीसी चेहरों को टिकट दिया था, जिसमें से 16 जीत। 10% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाली 7 में सभी सीटें भाजपा जीतने में सफल रही, यानी पार्टी को लगभग हर वर्ग का समर्थन मिला। जाति आधारित विश्लेषण अगर करें तो 10% सिख वोटर वाली 4 में से 3 सीटें बीजेपी जीती, यानी सिखों का भी भरपूर समर्थन मिला। 10% पंजाबी वोटर वाली 28 में से बीजेपी 23 सीटें जीती। ध्यान रहे, पंजाबी और सिख समुदाय को थोड़ा अलग करके देखते हैं। गुर्जर बहुल 5 सीटों में से भाजपा 2 जीती। जाट बहुल 13 सीटों में से 11 सीटों पर जीत मिली। 9 वाल्मीकि बहुल सीटों में से 4 जीती। जाटो आबादी वाली 12 में से 6 सीटों पर जीत मिली। अगर हम रीजन वाइज बात करें, उस हिसाब से अगर देखें तो 6 पूर्वांचली प्रत्याशी पार्टी ने इस बार उतारे थे, जिसमें से 4 जीतने में सफल रहे।
14 हरियाणा मूल के जो उम्मीदवार उतारे थे उसमें से 12 की जीत हुई। 3 पहाड़ी जो उत्तराखंड के 3 उम्मीदवार दिए थे उसमें से 2 जीते। 35 सीटों पे 15% से ज़्यादा जहां पूर्वांचल के मतदाता रहे वहां 25 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल की जनता का विशेष आभार जताया। वहीं जहां हरियाणा की आबादी 5% से ज़्यादा रही उन 13 सीटों में से 12 पर भाजपा को सफलता मिली। दिल्ली की सीमा, अब सीमावर्ती इलाकों की बात कर लेते हैं। दिल्ली की सीमा जहां पड़ोसी राज्यों से लगती है वहां की सीटों को के बारे में समझते हैं। 22 सीटें हरियाणा और यूपी से लगती हैं, वहां पे 15 बीजेपी जीतने में सफल रही। 13 सीटें यूपी से लगती हैं, उसमें से भी ज्यादातर सीटें बीजेपी जीती। 11 हरियाणा से लगती हैं जिसमें से 9 सीटों पर विजय मिली। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग हर वर्ग का समर्थन मिला। 7 सीटें झुग्गी झोपड़ियों वाली रही, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा हैं। इसमें भाजपा 4 सीटें जीती। ये सीटें तिमारपुर, बदली, नई दिल्ली और आरके पुरम रही। यानी झुग्गी झोपड़ियों का भी काफ़ी हद तक समर्थन मिला, जो केजरीवाल का बेस वोट बैंक माना जाता था। 3 सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस टॉप 3 में नहीं रही, मतलब फर्स्ट सेकंड छोड़ दीजिए, थर्ड भी नहीं रही। ये सीटें महरौली, ओखला और मुस्तफाबाद रहीं। 14 सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस ने आप का पूरी तरीके से काम खत्म कर दिया। कांग्रेस ने इतने वोट काट दिए कि आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ये सीटें तिमारदार, बदली, नांगलोई, नई दिल्ली, जंगपुरा, मालवीय नगर, महरौली, छतरपुर, ग्रेटर कैलाश, संगम विहार, कस्तूरबा नगर जैसी सीटें। तो कहने का मतलब अगर भाजपा का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें भाजपा को हर जाति का वोट मिला। और यहाँ तक कि जितने भी प्रवासी मतदाता हैं, चाहे वो पूर्वांचली हों, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो पहाड़ी वोटर हों, चाहे बिहारी हों, चाहे यूपी के वोटर हों, चाहे वो जाट हों, चाहे गुर्जर हों, सभी का समर्थन मिला। ये अलग बात है जो आरक्षित सीटें 12 सीटें आरक्षित थी, उसमें से बीजेपी 4 सीटें ही जीतने में सफल रही। लेकिन ये माना जा सकता था इस चुनाव में जो जाति या जो क्षेत्रीय दीवार थी वो पूरी तरीके से टूट गई और भाजपा को बड़े पैमाने पर समर्थन मिलने की वजह से ही भाजपा की 48 सीटें आई। इसी तरीके से रोज हम आपसे रूबरू होते रहेंगे हर दिन एक नए विषय के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको देश और दुनिया के जो ज्वलंत विषय हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, उस पर एक नया विश्लेषण आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।